समझती हूँ कि इस तरह जिस तरह देखा गया कि उप मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को उस तरह की चीज करना। अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। उस पे क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वीडियो देखते हैं तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं करना जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे तो रोक सकता है, समझा सकता है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी रहे जो उन्हें समय समय में समझाता रहे। आपको क्या लगता है कि मानसिक स्थिति ठीक है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहता हूँ। हर उम्र में, उस उम्र पे हमें आप सबको गुजरना है। एक उम्र के बाद हमें सबको उसी से गुजरना है, क्योंकि लोग ये कहते हैं, कई धर्म ये कहते हैं कि जैसे जमीन पे आप आए हो वैसे ही वापस ले जाओगे। तो जैसे बच्चा होता है वैसे ही बुजुर्ग भी बच्चे हो जाते हैं। वो वीडियो मैंने देखा है और एक बिहारी होने के नाते मुझे शर्म आई और किसी भी बिहारी को शर्म आएगी। और नीतीश कुमार जी से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन आप कहते हैं ना कि जो संघत होता है ना, वो संघत का मामला है। और आपने देखा होगा कि एक नवीन बाबू जो मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, एक हाथ हिल जाने की वजह से उसको कितना बड़ा मुद्दा बनाया और बना करके उनको सत्ता से बाहर करने का काम किया, जो उनके साथ सालों से उनके साथ रह रहे थे। तो ये भाजपा है और ये भाजपा जानबूझ करके, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यह काम किसी भाजपा नेता के साथ हो रहा होता, भाजपा नेता ने यह काम किया होता तो इस तरह से नेशनल न्यूज नहीं बनता। भाजपा ने इस न्यूज को बनाया है सिर्फ उनको बीमार घोषित करने के लिए। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले जदयू के दो बड़े नेता अमित शाह से मीटिंग किए थे। ये बाहर खबरें भी चली थी कि भाई नीतीश कुमार की जगह किसको बनाया जाए, क्या किया जाए, नीतीश कुमार जी को कैसे हटाया जाए। तो ये सारी रणनीति बना रहे थे। तो उसी रणनीति का ये एक हिस्सा है। और उनकी जो भुजा पार्टी है नीतीश जी की, उस भुजा पार्टी ने किस तरह से आपस में तय किया कि कैसे नीतीश जी को एक बीमार और क्या क्या साबित करके उनको कैसे किनारे लगाया जाए। और अफसोस की बात है, नीतीश कुमार जी को जिस तरह से भाजपा एक बीमार घोषित करके और बीमार साबित करके उनको बेइज्जत कर रही है और उनके छवि को धूमिल कर रही है। भाजपा ने असल में ये तय किया है उन दोनों जो नेताओं के सेक्रेट मीटिंग में कि कैसे जदयू को भाजपा में विलय कराया जाए। तो जदयू को भाजपा में विलय कराने की रणनीति है और इस तरह की हरकत पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। बिहार कम से कम इस तरह की चीजों को कभी पसंद नहीं करता है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि जिस तरीके से एक महिला को अपमानित करने का काम किया गया। एक अडल्ट महिला है, वो वहां पर आई हैं, पेश हुई हैं, वो क्या कपड़े पहने, क्या पहनावा हो, वो मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर सकते। ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई डिसीजन ऐसे ले सकता है जो पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करें। ये कुछ नहीं है पर हरासमेंट है और उसका कोई भी बचाव नहीं किया जा सकता है। उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास जिम्मेदारी है, महिलाओं का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। व्हाट शी इज वेयरिंग, हाउ शी इज वेयरिंग इज नन ऑफ योर कंसर्न। आप वो आई थी उस मंच पर, आप जो स्कीम का उनको फायदा दे रहे थे वो लेने, पर उस तरीके से उनकी बेइज्जती करना, अपमानित करना, ये कहीं भी सही नहीं है और मुख्यमंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बहुत अशोभनीय आचरण था मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार राज्य के से और पूरे देश की महिलाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी शायद अपना दिमाग का संतुलन खो चुके हैं या उनके दिमाग, उनके अंगों पर शायद अब राज नहीं कर पा रहे हैं, या क्या बात है, अस्थिरता है, मानसिक रूप की अस्थिरता है, और या फिर भारतीय जनता पार्टी की संगत का असर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संगत में भी तमाम लोग बिगड़ जाते हैं। तो ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहिए। अगर वो इस तरीके से किसी भी महिला की इज्जत के ऊपर हाथ डालेंगे तो ये स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आचरण अशोभनीय ही नहीं, गैर जरूरी भी है और बहुत शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को इससे, उस महिला से माफी मांगनी चाहिए। ये अत्यंत ही चिंता की बात है और निंदनीय है। कल जिस तरह से सार्वजनिक मंचों से
जो नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम था उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने का प्रयास किया। ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, किस तरह से बीजेपी आरएसएस के दबाव में है। और बीजेपी तो चाहती ही है कि उनको कुर्सी से हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़पा जाए। एक और महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों से ही मुस्लिम महिला का अपमान करते हैं। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं पहले भी। इससे पता चलता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किस स्थिति में हैं।